जय श्री सीताराम मित्रों। एक बहुत बड़ा सिद्धांत आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि यदि आप दान करने में अनुशासित नहीं हैं तो आपका दान नहीं लगेगा। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मैं कई बार ये कहता हूं कि आपके जो ग्रह अच्छे हैं उन ग्रह की जो रिप्रेजेंटेटिव चीजें हैं उनका दान ना करें। उदाहरण के तौर पर आपकी कुंडली के चंद्र अच्छे हैं तो चंद्र की रिप्रेजेंटेटिव चीज है दूध, मिल्क, तो आप मिल्क डोनेट ना करें। डोनेट करने से चंद्रमा की पावर में कमी आएगी, बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा अपने कम फल देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छे हैं तो अच्छे कम फल देंगे तो खराब हो गया ना, ये खराब बात हो गई कि अच्छे हैं वो अच्छे ज्यादा फल दे सकते थे, अब वो कम फल देंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझसे ये सवाल किया जाता है कि सर अब जैसे पानी भी चंद्रमा का रिप्रेजेंटेटिव है, अब पानी यदि हम किसी को पिलाएं तो फिर ये तो पुण्य का काम होता है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सिस्टमैटिकली दान, अनुशासित दान ही आपको प्रभाव देता है। वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, एक अलग विषय है, लेकिन सिस्टमैटिक अनुशासित दान प्रभाव देता है। जैसे आपने कहा कि मैं हर सोमवार को दूध, गरीबों को दूध पिलाता हूं, दूध देता हूं, तो हर सोमवार को आप लगातार करते हैं और पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर से ये हर सोमवार करते आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं दान। अब ऐसा नहीं कि आपने आज किसी को दूध दे दिया, अब आज सोमवार था, मंगलवार था, जो भी था, आज आपने दूध दे दिया, अब कल अगला सप्ताह जो है रह गया, फिर उसके अगले सप्ताह आपको बीच में याद आई, किसी भी दिन आपने कोई दिन भी नहीं देखा, फिर किसी को दूध या पानी पिला दिया, फिर जो है फिर आपको याद आई एक आध सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद, 1 महीने के बाद फिर आपने पानी पिला दिया, दूध किसी को पिला दिया। तो आप जो है पहली बात तो सिस्टमैटिक नहीं है, आप रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ वो कार्य नहीं कर रहे हैं, और पर्टिकुलर उनका जो दिन होता है उस दिन तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप उस दिन नहीं कर रहे हैं, जैसे मान के चले आप मुझसे ही पूछते हैं कि सर हम मंगलवार को जो है वो दूध पिलाते और हर मंगलवार को दूध पिलाते, तो मंगलवार तो चंद्र देवता का है ही नहीं, आप मंगलवार को पिलाएं, ऐसा नहीं कि मत पिलाएं, लेकिन सोमवार को उसमें ऐड करें, तो चंद्र देवता का तो दिन ही नहीं है और आप उनके दिन वो उनका उपाय कर ही नहीं रहे। तो आपको सिस्टमेटिकली कंसिस्टेंसी के साथ लगातार, अनुशासन के साथ लगातार एक दिन को पकड़ करके लगातार कोई उपाय करना है, तो वो उपाय कहलाता है। कभी कभार आप गौशाला चले गए, आपने हरी घास दे दिया, आपके मन में अरे मेरे तो बुध देवता अच्छे हैं, मैंने तो हरी घास खिला दी, मेरे तो बुध में कमी आ जाएगी। नहीं जी, ऐसी कमी नहीं आती। आपने उपाय बनाया कि मैं हर बुधवार को जाकर के और गाय को घास खिलाऊंगा, और हर बुधवार में जाता हूं और ये पिछले कई महीनों से, सालों से कर रहा हूं, तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो कभी भी चले जाता हूं, रविवार के दिन चले जाता हूं, कभी मंगलवार चले जाता हूं, कभी बुधवार चले जाता हूं, कभी शनिवार चले जाता हूं, ऐसा कोई रेगुलर नहीं है मेरा, तो ठीक है, फिर कोई उपाय वाली बात नहीं है। या फिर बुधवार में नहीं जाता, बाकी फिर मैं कभी भी किसी दिन हफ्ते में 1 दिन चले जाता हूँ, ये भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बुध का तो बुधवार है ना, आप उस दिन तो वो कर ही नहीं रहे, तो उपाय लगेगा ही नहीं। तो ऐसे काम करता है। उपाय के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, उपाय के लिए लगातार करना जरूरी है, उपाय के लिए आपको अनुशासित होना जरूरी है, उपाय के लिए उस जिसका उपाय कर रहे हैं उसका दिन भी होना जरूरी है, तो जाकर के वो उपाय लगता है। मेरी इस बात को याद रखिएगा, हाँ, और डरना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। सभी की मदद कीजिए, बिल्कुल मत डरिए।